हाँ। हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग इलर्स थ्योरम के अंदर और एक सम के अंदर बढ़ने वाले हैं। ये ऐसे टाइप के पर्टिकुलर सम बहुत बार यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ये पर्टिकुलर सम मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है 2022 के पेपर के अंदर, और अदर यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो चार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। इसके अंदर ये देखो स्क्वायर वाला मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का ये इलर्स का फॉर्मूला है। अभी ये कभी यूज करना है, ये कभी यूज करना है। ये देखो ए और बी लिखा है, यहाँ पे ए और बी लिखा है। अभी ये जो सीक्वेंस रहेगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनवर्स वाला जब भी रहेगा तभी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और इनवर्स वाला नहीं रहेगा तभी ये यूज करना है। अभी यहाँ पे ये पर्टिकुलर सम के अंदर हम लोग देखेंगे तो ये इनवर्स वाला है। अगर इनवर्स वाला है तो मैं हमेशा कहते आया हूं आपको, अगर इसके अंदर मैं एक्स टी सब्सटीट्यूट करता हूँ, वाई टी सब्सटीट्यूट करता हूँ तो टी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके वजह से ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं हो पाएगा। तो हम करते क्या है, इसके अंदर इसको z करके सब बोलते हैं, और ये tan इनवर्स जो है ये सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका tan u, और ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, इस तरह से मुझे सेपरेट फंक्शन मिला है। अभी मैं क्या पुट करूंगा, देखो x जो है कैप स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स टी हो गया, और वो कैपिट y के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, yt। ओके, तो ये अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं z इज इक्वल टू इसके अंदर, तो ये क्या होने वाला है, देखो एक्स टी द होल क्यूब प्लस वाई टी द होल क्यूब अपॉन एक्स टी माइनस वाई टी। ओके, तो z इज इक्वल टू इससे टी क्यूब, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन, यहाँ पे t कॉमन आ जाएगा आपका t, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, तो ये t इसके साथ चला गया तो z इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, इस तरह से। तो यहां से हमें t सेपरेट मिला है। ये तो यहां पे आपको लिखना है z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। डिग्री क्या आने वाली है इसकी, डिग्री है इसकी 2। ओके, तो यहाँ पे n जो है हमें मिला है वो n इज इक्वल टू 2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमें पूछा क्या गया है, देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दिख रहा है सेकेंड डिग्री, तो हमें इसके और इसके पास तो जाना नहीं है, ए के पास, हमें जाना है बी के पास। लेकिन बी में भी 2 बी है, तो हमें चूज को किसको करना है, ये फंक्शन को करना है या ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको चूज करना है, ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि हमें जो फंक्शन u जो दिया हुआ है वो tan इनवर्स वाला फंक्शन दिया हुआ है। अगर इनवर्स है तो ये साइड आती है, ये मैं पहले से कहते आया हूं आपको। तो इसके वजह से ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है। तो यहां पे देखो हमें करना क्या पड़ेगा, g ऑफ u निकालना है, f ऑफ u निकालना है। तो यहां पे देखो मैं पहले f ऑफ u लिखता हूं। f ऑफ u क्या आने वाला है, f ऑफ u जो है ये रहेगा आपका tan u, और f डैश ऑफ u हमें क्या मिलने वाला है, tan का जो है वो डेरिवेटिव लिखना है, तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर u। ओके, अभी हमें g ऑफ u निकालना है। तो g ऑफ u कैसे होता है, n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। तो यहाँ पे n जो है वो क्या है आपका 2 है, f ऑफ u क्या है
tan u है और f डैश ऑफ u क्या है, sec स्क्वायर u है। इससे g ऑफ u हमें पहले बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा देखो, 2 tan का आ जाएगा आपका sin u अपॉन cos u और sec स्क्वायर का क्या आने वाला है, उल्टा करके लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर u अपॉन 1। तो ये इसके साथ चला गया, तो आपको यहाँ पे 2 sin u इंटू cos u मिलने वाला है। ओके, तो g ऑफ u तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अभी फॉर्मूले के अंदर देखो g ऑफ u तो है, लेकिन उसके साथ g डैश ऑफ u भी है, तो उसके लिए भी हमें आगे बढ़ना। देखो कैसे निकालना है, यहाँ पे g डैश ऑफ u के लिए मैं बढ़ूंगा, ये निकालना पड़ेगा मुझे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो g ऑफ u हमें निकालना है, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला डेरिवेटिव का रूल में अगर यूज करता हूं, 2 वैसे का वैसा, साइन को वैसा ही रखता हूं साइन u, और इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो क्या आने वाला है, साइन u आ जाएगा, बीच का साइन प्लस, इसके बाद यहाँ पे कॉस वैसे का वैसा और साइन का डेरिवेटिव साइन वैस एक गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल में यूज करता हूं, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अगर यूज करता हूं तो 2 वैसे का वैसा रहेगा, इनके अंदर साइन जो है वैसे का वैसा रहेगा और कॉस का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, कॉस का डेरिवेटिव आपका रहेगा जो है वो साइन u आएगा। ओके, प्लस साइन, इसके बाद यहाँ पे अभी कॉस वैसे का वैसा रहेगा और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस u। ओके, तो इससे क्या बनने वाला है, g डैश ऑफ u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर u माइनस, और ये हो जाएगा आपका कॉस u, कॉस स्क्वायर u। ओके, तो इसको अच्छे से मैं लिखता हूं अगर 2, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u। ओके, इस तरह से मुझे g डैश ऑफ u भी यहाँ पे मिल चुका है। g डैश ऑफ u जो है उसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि मुझे ये सब ये और ये यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे जाना है तो ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करके ही जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे देखो 2, इसको अगर साइन को जोड़ दूंगा, साइन का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा, अपना पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही फॉर्मूला में यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u इज इक्वल टू 1। ये आपके लिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, कॉस स्क्वायर u माइनस यहाँ पे अगर साइन के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर u। ओके, तो यहाँ पे होने वाला क्या है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर u, तो 2 कॉस स्क्वायर u माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और ये 2 अंदर जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर u माइनस 2। ये फॉर्म हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, अभी ये जो है वो g डैश ऑफ u मिल गया है, हमें तो ये पूरा निकालना है। तो मैं अभी क्या करता हूं, देखो g डैश ऑफ u माइनस 1 करता हूं, तो उससे क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इससे ये 4 कॉस स्क्वायर u माइनस 2 माइनस 1 इसके साथ जोड़ दूंगा, तो बनेगा क्या, देखो g डैश ऑफ u, तो यहां पे लिखता हूं g डैश ऑफ u इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो 4 कॉस स्क्वायर u माइनस, और ये माइनस 1 इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। ओके, तो ये कंप्लीट वाला चाहिए, तो कंप्लीट वाला चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, g ऑफ u और g डैश ऑफ u
-1, सभी को साथ में लेंगे। देखो अभी g ऑफ u क्या है हमारा, g ऑफ u ये है 2 sin u इंटू कॉस u, और g डैश ऑफ u -1 का क्या मिला हुआ है 4 cos स्क्वायर u -3, जो यहां पे लिखा है वो लिखा। देखो ये कहां से लाया मैंने, g ऑफ u ये यहां से उठा के मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, और g डैश ऑफ u -1 जो चाहिए उसका हमें यहाँ पे मिला है। हाँ यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करो, यहाँ पे g डैश ऑफ u -1 है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। अभी ये कंप्लीट ये मुझे यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन हमें तो इसके तरफ जाना है, तो इसके तरफ जाना है तो ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन की ओर बढ़ना पड़ेगा हमें। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन अभी यहाँ पे हमें करना। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे ये 2 sin u वैसा ही रहेगा, और ये cos u से अंदर मल्टीप्लाई करके लेता हूं, तो ये हो जाएगा cos क्यूब u -3 cos u। ओके, ये देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 3u का, cos 3 का u का ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने जो फॉर्मूला किया हुआ है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा भी कहते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला आता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, तो हमें मिलने वाला क्या है, देखो g ऑफ u g डैश ऑफ u -1 इज इक्वल टू 2 sin u इंटू cos 3u मिलेगा मुझे। तो ये पहला वाला तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, पहली कंडीशन मिल चुकी है यहाँ पे। ओके, इससे और सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं, 1 नंबर। अभी दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ना है। दूसरी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे देखो हमें ये वाला प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है। अगर ये वाला मुझे प्रूव करना है, सेकंड वाला अगर मुझे प्रूव करना है, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का और एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, अगर मुझे लास्ट बेस के ऊपर जाना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी का फॉर्म क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 2 यही इसको अगर मैं अप्लाई कर देता हूं, साइन u इंटू कॉस 3u, तो ये हो जाएगा साइन u प्लस 3u प्लस साइन u माइनस 3u। ओके, तो यहाँ पे ये क्या मिलने वाला है, साइन 4u, और ये प्लस साइन माइनस 2u। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं 2 साइन u इंटू कॉस 3u का फॉर्म क्या मिलेगा मुझे, साइन 4u। अभी देखो साइन माइनस थीटा होता है तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अगर कॉस होता है तो प्लस रहता है, तो अगर मैं ये यूज करता हूं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और इससे आपको मिलेगा साइन 2u। ओके, इससे आपको ये लास्ट वाला फॉर्म मिल चुका है। अभी आपको करना क्या है, स्टार्ट से आपको लिखना है एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा y प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर इज इक्वल टू अभी यहाँ पे साइड में लिखने के लिए इसलिए नीचे लिख देता हूं मैं। पूरा आंसर आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो पहला ये वाला फॉर्म हमें मिला था 2 साइन u इंटू कॉस 3u, यहां पे मिला था। देखो
कहाँ पे मिला था, ये वाला फॉर्म हमें यहाँ पे मिल चुका था, ये वाला, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद ये भी आपको आसानी से मिल सकता है, इसके अंदर बहुत ऐसा ये नहीं है, ये यहाँ पे आपको मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये भी फॉर्म मिल सकता है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अगर जोड़ दूंगा मैं तो ये हो जाएगा आपका 2 sin u इंटू कॉस यू का sin 2u हो जाएगा। और अगर इसके अंदर ये जो है 1 माइनस ये 4 है और ये cos स्क्वायर u है, इसके अंदर अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर u जोड़ देता हूं तो मुझे ये फॉर्म मिलेगा। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म के अंदर ओनली 4 के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर u करना पड़ेगा -3। इस तरह से आप करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2u और ये हो गया आपका 4, ये 4 इसको 4 माइनस 1 4 माइनस 3 तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो गया 4 sin स्क्वायर u। ओके, इस तरह से ये फॉर्म भी आपको मिल चुका है। और लास्ट वाला तो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका sin 4u माइनस sin 2u। ओके, तो इस तरह से मैं डॉट अलग से पेन से इसको थोड़ा डॉटिंग कर देता हूं। ये वाला फॉर्म हमें मिला है, ये भी वाला मिला है और ये भी वाला हमें मिला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये और ये, तो ये जो पर्टिकुलर सम है, इस ऐसे टाइप के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर ऐसे टाइप के सम अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्मूला, ये हायर ऑर्डर का क्यों चूज किया है और उसमें भी ये वाला क्यों चूज किया है, इसका सभी रीजन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। और आपको ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और मेरे आगे प्लेलिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, वो भी देखना, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके। तो आपको अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय